अथ तृतीय अध्याय चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। शौनक जी बोले, मैं हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती, किंतु भगवान शंकर के कथा अमृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदाशिव की जिस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है। धन्य है और कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य हैं। धन्य है। सूत जी बोले, हे शौनक, सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे पर स्त्री गमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। जहाँ के ऐसे द्विज हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। कुजनों के निवास स्थान उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से कलुषित चित्त वह वेश्यागामी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा ही उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वेश्यागामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर विश्व धर्म के नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्गामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुषों के साथ रमण करने लगी। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारिणी पत्नी चंचुला को कामासक्त हो पर पुरुष के साथ रात्रि में संसर्गरत देख लिया। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ व्यभिचार करते देख वह क्रोध से वेगपूर्ण दौड़ा। उस दुष्ट बिंदु को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। तब वह दुष्टात्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। वह व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्टपति बिंदुक से कहने लगी। चंचुला बोली, मुझ पति परायणा युवती पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छानुसार रमण करते हैं। आप ही बताइए कि रूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ युवती के पति संसर्ग बिना क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नव यौवन से उन्मत्त हूँ। आपके संसर्ग बिना अव्यथित चित्त वाली और मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ। सूत जी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण धम स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदु कहने लगा। काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। प्रिय, तुम भय त्याग दो। मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वेश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूत जी बोले, पति की यह बात सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली। दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया। वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। इस तरह दुराचार में डूबे उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत समय व्यर्थ बीत गया। तदनंतर शूद्र जातीय वेश्या
का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नामक स्त्री का कुछ कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ में जल स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां परपुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिग डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से ही यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर वहाँ कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई तो लोग वहाँ से बाहर चले गए। तब भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा वाचने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। स्वामिन, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवा अवस्था व्यभिचार में बिताई है। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ, मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। उस मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा। वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे। तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूँगी। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। हाय विधाता, मुझ पापनी को आपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी जो सभी प्रकार के सुख देने वाले स्वधर्म को दूर कर देती है। हे द्विज, शूल से विदा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसे घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करके तथा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसका आश्रय लूं। मुझ नरगामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये चंचुला वैराग्य वर्णनम नाम तृतीयो अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में चंचुला वैराग्य वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अथ चतुर्थ अध्याय। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी होना। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा
जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वह पश्चाताप से संपन्न होता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। इस शिव पुराण कथा को सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है। इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद पा लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधि ध्यासन करने से पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणाविंदों का चिंतन करने वाली एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी बोले, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया और वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदनंतर बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली कि मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण को हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी। चंचुला बोली, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामिन, आप धन्य हैं। परमार्थदर्शी और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग उत्पन्न हो गया था, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहाँ रहने लगी। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली
तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उन सदगुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार सदगुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद में स्वरूप का बार बार चिंतन आरंभ किया। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और बलकल धारण करने लगी और समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए हुए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे शौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत सा समय बीत गया। तत्पश्चात समय पूर्ण होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपना शरीर बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश, भृंगी, नंदीश, वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्ज्वल वर्ण के थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई और अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम और आनंद के साथ संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद आश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी और संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी विंदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव महापुराण महात्म्ये चंचुला सद्गति वर्णनम नाम 4 अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में चंचुला सद्गति वर्णन नामक 4 अध्याय पूर्ण हुआ। अथ 5वां अध्याय। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना और दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक है शिव भक्ति बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई। हे महामते, सदगति प्राप्त करने के बाद वहां जाकर चंचुला ने क्या किया, उसके पति का क्या हुआ, यह सब वृत्तांत हमें विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली है शंभु प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपणी आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा निर्गुणा भी हैं। आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद
स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति भी आप ही हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। सूत जी बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर चंचुला ने उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रेम पूर्वक पूछने लगी। हे चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिजा कुमारी, मेरे पति बिंदु किस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपया करके वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति की वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। सूत जी बोले, चंचुला का यह वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक यह उत्तर दिया। गिरिजा बोली, हे सुते, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी बोले, हे शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, शीघ्र बताइए, आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, उसकी यह बात सुनकर भक्तवत्सला पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी। पार्वती जी बोली, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन सुनकर आदरपूर्वक चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए वह पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा। गिरिजा बोली, मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीति रखने वाले हे तुम्बुरो, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्न पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट और वेश्यागामी हो गया था। स्नान, ध्यान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्ता छा गई। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्षय भक्षण, सज्जनों से द्वेष, दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता। वह चांडालों से प्रेम करता और
प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्टों के संग में निरत रहता था। उसने वेश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना रहा। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोरी यमपुर में गया। वहाँ बहुत से नरकों को भोग कर वह दुष्ट आत्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी बोले, हे शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु ने मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ वह विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर चले गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाशों द्वारा बांध लिया। तदनंतर तुम्बरु ने शिव महापुराण की कथा वांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरु विंध्याचल पर्वत पर गए हैं। तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता ऋषि भी वहां जा पहुंचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। तत्पश्चात तुम्बरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। महात्म में सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरवर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुष्पित आभूषण उसके अंगों को भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती पति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए और उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगे। तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद में सनातन धर्म में अविचल निवास पाकर ये दोनों दंपति परम सुखी हो गए। यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया, जो पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर का आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित होकर इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये बिंदुक सद्गति वर्णनम
नामक 5वां अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में बिंदु सदगति वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।